एक तरफ अखिलेश यादव गठबंधन की राजनीति की मजबूती की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहते दिख रहे हैं कि गठबंधन में कोई दरार नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन को मजबूती देने के लिए कांग्रेस ने जिस तरह से अपना हाथ आगे बढ़ा रखा था, वैसा नज़ारा अब देखने को नहीं मिलता। इस बीच कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस की दूरियां अब समाजवादी पार्टी से दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अखिलेश के बयानों के विरोधाभास कांग्रेस अपना संगठन मजबूत करने की कोशिशों में लग गई है, जिसके चलते अब ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन खत्म हो सकता है। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब अपने रास्ते अलग बना रही है। आखिर अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने पर कांग्रेस के कौन से बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के मजबूती में जुट गए हैं। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पैनल बना दिया है और जिम्मेदारी जोन के प्रभारियों को दी गई है। इस जोन के प्रभारी के रूप में AICC सचिव सलमान खुर्शीद, राज बब्बर, निर्मल खत्री, ब्रजलाल खाबरी और अजय कुमार लल्लू जैसे पूर्व UPCC प्रमुख और PL पुनिया और KL शर्मा जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। UPCC ने राज्य को अवध, पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी, प्रयागराज, ब्रज और बुंदेलखंड और कानपुर सहित 6 क्षेत्रों में विभाजित किया है। इस कवायद को पार्टी के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा हाल ही में दिल्ली में UPCC नेताओं से मुलाकात के बाद अंतिम रूप दिया गया था। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर नेतृत्व तैयार करना है, जो जमीनी स्तर पर सक्रिय रहेगा और नेतृत्व द्वारा निर्धारित पार्टी रोड मैप को क्रियान्वित करने के लिए तैयार करेगा। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश, जिला, शहर और ब्लॉक समितियों को भंग कर दिया गया था और उस फैसले के 1 महीने बाद पार्टी ने यूपी के सभी स्तरों पर अपनी इकाइयों को पुनर्गठित करने के लिए बड़े पैमाने पर कवायद भी शुरू कर दी है। कांग्रेस का ये कदम पार्टी के इंडिया गठबंधन में सहयोगी सपा के साथ संबंधों के समय समय पर देखे जाने वाले तनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन इसके उलट अगर देखें तो 2024 के लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया था, जब उन्होंने राज्य में 80 सीटों में से 43 सीटें हासिल की थी, जबकि NDA को 36 सीटें, जिनमें भाजपा को 33 सीटें मिली थी, सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की थी। अब ऐसे में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के उठाए गए इस कदम से समाजवादी पार्टी का मन खिन्न होता है, तो कहीं न कहीं 2027 के चुनाव से पहले सपा भी अपना बड़ा रास्ता तैयार कर सकती है। और इस बात के संकेत भी मिलने लगे हैं कि कांग्रेस ने अपना खुद का रोड मैप तैयार कर लिया है। अब इस रोड मैप में अखिलेश कहां तक फिट बैठते हैं, ये तो समय की बात है।